देखो मैडम ने क्या कर रखा है, ये मेरे पास आके रो रही है। ये बार बार मुझे मेरी बोतल की कैप दिखा रही थी, तो मैं तो पता नहीं क्या है इसके अंदर। इसने ऑरेंज डाल दिया, उसे निकल नहीं रहा और रोए जा रही है। अब आई है, लो निकाल दिया दीदी ने। ओके मिष्टी वो निकलेगा नहीं, फिर पैपा करेगी। अब तो निकल जाएगा। ऐसे तो इसके गेम होते हैं। माय गॉड, मेरे पास आके रोए जा रही है। मैं समझ ही नहीं पाई क्या हुआ। निकल गया ऑरेंज। ये ऑरेंज है, क्या है, क्या है ये मिष्टी को खाना है। मिष्टी का रखा हुआ है, ये ले लेके घूम रही है। ऑरेंज की बॉल बना दी इसने। गेट खोलने के लिए। हाय हाय, व्हाट इज योर नेम? क्या बोला? हाय, क्या लेके आए हो? बस पहले देख लो क्या लेके आए हो। सारे बच्चे ऐसे ही करते थे मिष्टी, मैं भी ऐसे ही करता था बचपन में। क्या लेके आए पापा? क्या लेके आए हो? क्या लेके आए हो? क्या लेके आए हो बताना। हाय चीकू, हाय। वो देख मम्मी वहां से क्या लेके आए हो? क्या लेके आए हो? पति घर आ रहा है, पापा घर आ रहे हैं। वो नहीं, क्या लेके आए हो? हाथ में क्या है? हाँ क्या है? चल दिखाते हैं। तैयारी, मिष्टी दीदी एंड चीकू दीदी बोथ इवनिंग वॉक पे जा रही। आज ही चाबी गुम गई थी। हाँ गाइस देखो, तुम लोग मेरे एयरटैग का मजाक उड़ाते थे। आज एयरटैग इतना काम आया ना, ये आज उन्होंने चाबी घुमा दी थी। और फिर मैं आया ऑफिस से और चाबी ढूंढी, फाइंड माय एयरटैग करके। हम लोग जा रहे हैं इवनिंग वॉक पे बच्चों के साथ। देखो कितने खुश हो रहे हैं। चीकू एक बार दिखाते थे कैसा लग रहा है बाबू। और मेरा छोटा निंजा, ये निंजा हथौड़ी कैसा लग रहा है मेरा। रेंडियर, मुझे रेंडियर जैसे लग रही है ना। देखो कितनी खुश है मैडम। लिफ्ट तो प्रेस करी नहीं। को मैंने बोला छोटे वाले झूले पे चले जा, कह रही जिस पे दीदी जाएगी उसी पे जाऊंगी। ये चिक्का मजा आया। तो मतलब नहीं है मम्मी कहाँ है कहाँ नहीं। ऐसे घूम रहे जैसे कितने आजाद हो गए आज, इतने टाइम बाद यहाँ आए हैं ये लोग। इसी को चक्कर आ जाएंगे। चलो 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 चलो। चीकू को इतना सा भी डर नहीं लग रहा कि ये पहली बार आई है बाहर पार्क में। हाँ बेटा, कम कम कम, पहले बैठ के वेरी गुड। वेयर आर यू गोइंग नाउ? डरती नहीं है इतना सा भी। केयरफुल केयरफुल, आगे देखो, मिस्टी गिर जाएगा। बाबू हाँ क्या कर रहा बेटा? ओह माय गॉड, जाएगा। उधर से स्लाइड करो। अरे छोटे वाले पे आ जाओ देखो, इस वाले पे। छोटे वाले को तो पूछ भी नहीं रही, तो घर पे ही है इतना तो मम्मा। मैं तो बिग वाले में जाऊंगी। यस आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आराम से नीचे, आराम से आराम से। और देखो दूसरा वाला भी। फास्ट 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 फास्ट। बैठी है एलिफेंट। मिस्टी ये क्या है मिस्टी? माउस। अब कहेगी वो वहीं बैठना है। ये देख रहे हो जरा मिस्टी, तुम्हारी एलिफेंट की ट्रंक कहाँ चली गई? मैंने करा इसको। उसकी ईयर्स नीचे करो। ये कुछ हो ही नहीं रहा। चूहे को हाथी के ऊपर बिठा दिया हमने। मिस्टी एंड मिस्टी एक्सपेरिमेंट। ये कहाँ गए? ये देखो चीकू की न्यू फ्रेंड बनी है। व्हाट्स हर नेम? स्विचा। स्विचा, क्वाइट डिफिकल्ट। हाँ चीकू आपकी फ्रेंड कौन है? ये दीदी नहीं है वो। वो फ्रेंड है। दीदी मैं। अच्छा ओके। खुशी खुशी, वाह। अच्छा से बाय टू योर फ्रेंड। वेयर शी इज? बाय करके आ जाओ। बाय क्या होता है पता ही नहीं है इसको तो। बाय इज लाइक आफ्टर 15 मिनट। 15 मिनट का तो बाय होता है। चले आप घर चले मिष्टी, खुशी। मिष्टी केयरफुल बच्चा, उनको पहले बताना पड़ेगा ना स्टॉप। एकदम स्लो रहना। जी आप खुशी को बिठा दो, उसको बिठाने की जरूरत नहीं, खुद बैठ गई वो। पकड़ के रखना मिष्टी। चिकू जंप 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 जंप। मिष्टी बाय बाय तो कर दो बेटा। गुड नाइट। बाय। स्वीट ड्रीम्स।
See you. Say bye, auntie. बाय। Say cheese. जरा एक बार पेटीएम के आईपीओ के बारे में आपसे बातचीत कर लेता हूँ। आप में से शायद कुछ लोगों ने पेटीएम के आईपीओ में पैसे लगाए होंगे, उनके स्टॉक्स निकल गए होंगे और अब वो परेशान हो रहे होंगे, और जिसको कोई आईपीओ नहीं मिलता था उसको पेटीएम आईपीओ जो है वो मिल गया। अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पर जरा 2 मिनट के लिए चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि आपने क्या थॉट था आपके माइंड में कि भाई पेटीएम के आईपीओ में क्यों पैसे लगा रहे हो। सबसे पहला थॉट जो आता है किसी भी व्यक्ति के माइंड में जब वो आईपीओ में पैसे लगाता है, लिस्टिंग गेन्स, उसके माइंड में होता है लिस्टिंग गेन्स। और लिस्टिंग गेन्स क्या होते हैं? बेसिकली जिस प्राइस पे आपको स्टॉक अलॉट हुआ है, क्या होगा कि जिस दिन वो लिस्ट होगा उस दिन उसका प्राइस जो है उससे ऊपर चला गया तो आप लोगों को जो है उसमें फायदा हो जाएगा और आप लोग जो है एग्जिट कर जाएंगे, राइट। अब यहाँ पे पॉइंट ये कि यार अभी तक हर आईपीओ लिस्टिंग गेन्स दे रहा था, इसने क्यों नहीं दिए? तो पहली बात आप समझ रहे हैं क्या सर्टेनिटी होती है लिस्टिंग गेन्स की? कोई सर्टेनिटी नहीं है। दिस इज प्योर गैम्बल। स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, बट आईपीओ में पैसा लगा के ये सोचना कि लिस्टिंग गेन्स हो जाएंगे, दिस इज प्योर गैम्बल। अगर हो भी जाएंगे तो यू आर नॉट श्योर कितने होंगे और लॉस भी हो सकता है, ये हमने देख लिया। कई लोग तो इस मिथ में जी रहे थे, कई लोग लिटरली इस मिथ में जी रहे थे कि भैया हमें तो लॉस हो ही नहीं सकता, आईपीओ में तो लॉस हुआ ही नहीं है आज तक किसी को। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ आईपीओ। मैं आपको एक सच बात बताऊं, ठीक है मैं आपकी बात समझता हूं कि आप लोगों के लिए लिस्टिंग गेन्स शायद 5, 10, 15, 20 हजार रुपए की भी अगर लिस्टिंग गेन्स हो, 5,000 रुपए की भी लिस्टिंग गेन्स हो तो शायद बहुत ज्यादा मैटर करते हो आप लोगों के लिए। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस चक्कर में आप सोचिए कि आप पैसा भी तो ब्लॉक कर देते हैं। पहली बात तो आप आईपीओ में ये सोचिए कि आईपीओ ना मिलने के भी तो चांसेस होते हैं। ऐसे थोड़ा ना कि आईपीओ मिलेगा ही मिलेगा, उस समय तक आपका पैसा ब्लॉक रहा। फिर उसके बाद लिस्टिंग गेन्स होंगे या नहीं होंगे वो एक अलग गैम्बल है। अगर लिस्टिंग गेन्स नहीं हुए जैसे पेटीएम के केस में, फिर आप फंस जाते हैं, आपका पैसा और लंबे समय के लिए फंसा रहा है। अब आप ये समझ लीजिए कि 2150 रुपए का, मैं एक सिंपल सी कैलकुलेशन आप लोगों को बताता हूँ, 2150 रुपए का आपको एक शेयर मिला पेटीएम का, ओके। आज की रेट में 1560 रुपए का है, पर 2150 मुझे करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं कोई फिगर गलत बोल रहा हूँ, 590 रुपए का जो है वो लॉस हो चुका है, राइट। अब जरा ये समझिए कि 1560 से मुझे 590 पे अगर जाना है तो 590 डिवाइडेड बाय 1560 इंटू 100, देसी कैलकुलेशन, 38% अगर ये शेयर ऊपर जाएगा, लगभग 38% अगर ये शेयर ऊपर जाएगा तो जाके वो अपनी ओरिजिनल प्राइस पे आएगा। देखिए हो कुछ भी सकता है, स्टॉक मार्केट इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। ऐसा भी हो सकता है कि 1-2 साल ये शेयर कभी भी 38% ऊपर जा ही ना पाए, हो सकता है 1 साल भी हो जाए और हो सकता है कल चला जाए। प्लीज डोंट कोट मी ऑन दिस केस, सर आपने बोला तो 2 साल लग जाएंगे, मैं बता रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है। अगर सोचिए कि 2 साल तक नहीं गया 2150 पे, तो आपका जो वो 2150 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से आपने 6 शेयर शायद आपको लॉट हुए होंगे, वो पैसा आपका ब्लॉक रह गया। उस पैसे में आप और किसी एक ठीक अच्छे स्टॉक में, एक बड़ी कंपनी में, एक वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी में जिसके पास प्रॉफिट्स की कमी नहीं है, जिसके पास फ्री कैश फ्लो की कमी नहीं है, आप उसके अंदर लगा सकते थे और शायद आप एक 15-20% का, 30% का अपसाइड देख सकते थे। तो जब भी आप आईपीओ में पैसे लगाएं, मेरे हिसाब से तो देखो लिस्टिंग गेन्स आप लोग बोलते हो, मैं आईपीओ में पैसे लगाता ही नहीं, कभी भी नहीं। क्यों भाई साहब? आईपीओ में ए अलॉटमेंट होगी या नहीं होगी नहीं पता, बी अलॉटमेंट हो भी जाएगी तो मेरे पोर्टफोलियो पे ना वो रत्ती भर भी फर्क नहीं डालेगी, सी लिस्टिंग गेन्स भी सर वो रत्ती भर भी फर्क नहीं डालने वाले। मेरा लॉजिक तो ये है। और डी मुझे ऐसा लगता है कि भाई आईपीओ इज फुल ऑफ ग्रीड, is full of greed of promoters, is full of greed of people who invested in the company। जब कंपनी में फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने का मौका जिसको मिलता है ना, वो सही मौके पे शेयर खरीद लेता है और उसके बाद आईपीओ के थ्रू वो अपना बर्डन आपके ऊपर शिफ्ट कर रहा होता है, राइट। तो ये भाई छोटा सा मेरा रैंट था, छोटा सा मेरा थॉट था आपके पेटीएम के आईपीओ को लेके। प्लीज़ जब भी आप कोई चीज़ करें सोच समझ के करें। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में आप लोगों की। आपके मम्मी पापा ने कमाया, आपने कमाया, जिसने भी कमाया बहुत मेहनत करके कमाया, राइट। और आपको अपने पैसे को बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। और नहीं समझ आ रहा तो और बहुत सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स है, आप उनके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट गाइज। चलिए ऑल द बेस्ट। ये आज मैंने व्लॉगिंग चैनल के लिए शूट कर दिया है, मुझे लग रहा है कि फिर 91 में डालना चाहिए, बट एनीवेज सो फॉर द बेस्ट। आई होप आप लोग भी कुछ सीखेंगे इससे।